नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रा नवोदय एकेडमी के इस विशेष वार्तालाप में। आज हम बात करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय से जुड़े उस अनुभव की जिसने न सिर्फ हमारे जीवन को बदला बल्कि हमें एक नई दिशा दी, एक नया परिवार दिया, नवोदय परिवार। मैं एक नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ और आज अपने बच्चों के साथ उन यादों को ताज़ा करने जा रहा हूँ जो नवोदय के दिनों से जुड़ी हुई है। वो सुबह सुबह का पीटी, वो हॉस्टल की मस्ती, वो क्लासरूम में टीचर्स की सख्ती के पीछे छिपा प्यार, वो नवोदय जिंदाबाद की गूंज, सब कुछ आज भी दिल में बसा है। आज की इस वार्तालाप में हम चर्चा करेंगे कि हमारे समय का नवोदय जीवन और आज के समय का नवोदय जीवन कितना बदल चुका है, क्या चीजें पहले बेहतर थीं और क्या चीजें आज के बच्चों के लिए नई और प्रेरणादायक हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं कुछ नवोदय के विद्यार्थी जो वर्तमान में नवोदय में पढ़ रहे हैं। हम मिलकर साझा करेंगे अपने अनुभव, अपनी यादें और वो छोटे छोटे किस्से जो हमें आज भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। अगर इस वार्तालाप में हमसे कोई गलती या कमी रह जाए तो उसके लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि हर उस नवोदय छात्र तक यह संदेश पहुंचे कि एक बार नवोदय हमेशा नवोदय। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भावनात्मक वार्तालाप को और ताज़ा करते हैं अपनी नवोदय की यादें। गुड मॉर्निंग। तो आप किस लिए आए हैं? हाँ, पढ़ने के लिए। कहाँ जाएंगे पढ़ के? पढ़ के कहाँ जाएंगे? कौन सा विद्यालय का सपना देखते हैं? नवोदय। अरे यार, कहाँ जाओगे? नवोदय बदनाम है। नवोदय बर्बाद कर देगा। क्या नवोदय बर्बाद कर देगा? हाँ, क्यों? कैसे लगा कि नवोदय नहीं बर्बाद करेगा? क्या देख लिए जो तुम इतने भरोसे से कह रहे हो कि नवोदय बर्बाद नहीं करेगा? बताओ, क्या देखे? कौन सी ऐसी ताकत तुमको दिख गई? आज तो नवोदय के जो भी बच्चों को गार्जियन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यार नवोदय है, नवोदय में हमारा बच्चा नवोदय में नहीं जाएगा, हम नवोदय नहीं पढ़ाएंगे। इतनी बदनामी यार, एकदम अजीब सा हो गया है। अभिभावक मान भी चुके हैं, हमारा समाज भी मान चुका है कि नवोदय अब बढ़िया नहीं रहा। तो तुम क्यों जाओ नवोदय? माँ बाप पढ़ाने के लिए भेज दिए कि चलो एक नवोदय का स्टूडेंट पढ़ा रहा है, नवोदय भेजेगा, नवोदय जाएंगे बच्चे हमारे, और हम लोग मेहनत करके नवोदय भेज रहे हैं और पता चल रहा है कि नवोदय छोड़ के भागा है। हाँ? कौन है वो भागने वाला? हाँ? पंकज भैया भागा है, तो आप भी जाओगे, भागाओगे? हाँ? नहीं भागोगे? क्यों? वहां पे खाना बढ़िया नहीं मिलेगा, सब्जी एक और, पानी एक और, कोटा वाला चावल मिलेगा, रोटी पे आटे दिखेगा। क्या ऐसे खाने के लिए नवोदय जाओगे? घर पे रहोगे, मम्मी अच्छे से खाना बनाएंगी, पूरी सब्जी बनाएंगी, पनीर उनीर खिलाएंगी, मुर्गा भी खिलाएंगी। नवोदय जाके ये सारा सिस्टम तो बंद हो जाएगा। दूसरा, घर पे रहोगे, माँ बाप से साथ में खेलोगे कूदोगे, भाई बहन को मार को पीटोगे, वहां पे जाओगे माँ बाप भी नहीं दिखेंगे, तो फिर क्यों जाना है नवोदय? क्या है? किसको देख के प्रेरित हो गए कि नवोदय जाना है? जो वास्तविकता है बेटा, आज बहुत ही खतरनाक है। लोग नवोदय को बदनाम कर रहे हैं, अभिभावक नवोदय को बदनाम कर रहे हैं, आने वाले स्टूडेंट नवोदय को बदनाम कर रहे हैं। उस पीढ़ी में हम लोग भी जुड़े हैं। सपना क्या दिखाता है? जैसे ही नवोदय में कोई बच्चा पास होता है, माँ बाप का ख्वाब बनता है, वाह हमारा बच्चा नवोदय में पास हो गया, खुशी होती है। एक समय था 2006, जिस समय हमारा भी हुआ था सिलेक्शन नवोदय,
पूरे गांव में हंगामा था कि एक गरीब का, मजदूर का लड़का नवोदय में पास हो गया। माँ बाप की उम्मीदें बढ़ गई। यार नवोदय में पढ़ रहा है, उस समय नवोदय का एक वैल्यू था, क्रेज था, भौकाल था, इतना भौकाल की बात कल्पना नहीं की। इसके बाद हुआ क्या, देखो सामने, तब बताओ। अब वहां से छूटा एक निराशा। 2013 आ गया, 7 साल नवोदय बिता दिया। नवोदय में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी किया, जो कुछ अपनाया, वो बाहर समाज में नहीं दिख पाया। क्या था ऐसा स्पेशल, क्या था ऐसा भौकाल जो नवोदय के 4 दीवारी के अंदर ही था और बाहर का समाज अलग था? जानते हो क्या क्या था? हाँ, नवोदय के 4 दीवार के अंदर जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, विडंबनाएं नहीं थी। एक साथ एक थाली में हम लोगों ने कौन सा ऐसा कैटेगरी था जो नहीं था? आप आपके कैटेगरीज के हिसाब से ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, इनके अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ मिलकर हम लोगों ने खाया पिया, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किया, एक मित्रता, एक माहौल बेहतर किया। और जैसे ही बाहर आया तो पता चला, आई बाप रे, ये तो बहुत बड़ा भूचाल है, इतना बड़ा भूचाल जैसे देखो आज का है हमारा समाज। आज जब खुद ही देख लो, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड नहीं है, हाय हम तो बाबू साहब हैं, हम तो पंडित जी हैं, हम तो यादव जी हैं। अब कोई बेचारा एसटी वाला बैठा हुआ, जायद हम तो गोणे हैं, जायद हम तो चमारे हैं, जायद हम तो धोबिये हैं। तो ये विडंबनाएं कहाँ है? हमारे समाज में है कि नहीं है? लेकिन नवोदय में नहीं था। ये था हमारा भौकाल। कौन सा बेहतर था, आज का हमारा बाहर का समाज या हमारा नवोदय का समाज? हाँ, आज लोग बदनाम करते हैं, नवोदय में पढ़ के क्या किए? अरे नवोदय में पढ़ के क्या करेगा कोई यार? नवोदय में पढ़ने वाला क्या नौकरी मिल जाएगा? भौकाल दे देगा, एक भौकाल था पहले यार, नवोदय में पढ़ने वाला नौकरी मिल जाता है यार। सब नौकरी करेंगे तो समाज को कौन सुधारेगा? एक आईना कौन दिखाएगा? चलो एक एग्जांपल ले लो। आज हम मान लो कि हमको तो जैसी दुर्घटनाएं घटी ऐसे किसी भी नवोदय स्टूडेंट के साथ ना घटे। और यहां पे बात आती है कि नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे क्यों आज पीछे रह गए? जानते हो सबसे बड़ा कारण क्या है? जो हमने ऑब्जर्व किया, अपने साथ ऑब्जर्व किया और अपने बैच के साथ ऑब्जर्व किया, जिसमें हमारे पास 40-50 बच्चे थे, 40-50 मित्र थे, 80 का बैच था। उसमें हमने ऑब्जर्व क्या देखा? अपने बैच की बात बताते हैं। सब लोग एक साथ रहे, एक साथ खाया पिया, पढ़ा लिखा। सब जब बाहर निकले 2013 में, सबने अपने तैयारी की, अलग अलग कॉलेजों की, सबने जहां जहां जिसको कॉलेज मिला चले गए, जिसकी स्थिति जैसी रही। और सबसे बड़ा स्थिति मिला वहां से नवोदय से निकलने के बाद फाइनेंस स्थिति। दूसरा रीजन, परिवार में अशिक्षा। परिवार में शिक्षित कोई व्यक्ति नहीं है, तब उसके पास भी दिक्कत आई। आज का माहौल ऐसा है कि हमारे बैच के जिनको सपोर्ट मिला पैसा का, जिसके घर में पढ़े लिखे लोग निकले, वो सब बढ़िया बढ़िया जगह पे है। हमारे बैच में कम से कम 10 से ऊपर तो टीचर होंगे, 10 से ऊपर पुलिस वाले होंगे। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लाखों 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं। और एक लोग हम लोग हैं बेरोजगार, कोई काम ही नहीं है। अब आदमी का मानना ये है ना, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक कहानी बताते हैं। एक घटना इससे पहले हुई थी 2020 और 21 और 22 की। आयुष पाल, बड़ी मुश्किल समय था वो, अदर डिस्ट्रिक्ट का एडमिशन कराना। और उस समय उस बच्चे का हुआ आजमगढ़ नवोदय। आजमगढ़ नवोदय हुआ
और उस बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद एडमिशन सब हो गया। बच्चा फिर वही प्रक्रिया किया जिस प्रक्रिया के दौरान हमारे पंकज भैया ने क्या किया, छोड़ दिया। गार्जियन को परेशान किया, रोना गाना किया, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। गार्जियन क्या किए, उसको भी रिटर्न कर लिए। बाद में पता चला, जब वो वापस कर लिया, नोटिस करा लिया, तब पता चला कि ला। अब इतना करने के बाद हमने गार्जियन से जब बातचीत किया, उन्होंने कहा एक शब्द में, आप नवोदय पढ़ के क्या कर रहे हैं, आप बताओ। रमेश सर का तो अकी बकी बंद, कि कहे तो कहे का, क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं था, अभी नया नया स्कूल से आया था। जब हमने देखा कि यार बीएचयू का तैयारी नहीं किया, बीएचयू गया नहीं, तो टीडी कॉलेज पढ़ रहा है, तो टीडी कॉलेज में तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। हमने कहा कि ऐसी बात है, घर पे घूमने से बढ़िया है आके पढ़ाओ। तो अपना समय निकालने गया, उसको लगा 60 कि यार सही बात पकड़ा रहे हैं, नवोदय में पढ़ के क्या किया। हमने कहा कि यार सही चैलेंज बात है ये तो। हमने कहा कि ये बताइए, हर नवोदय में पढ़ने वाला बच्चा अगर सरकारी नौकरी ही कर ले तो क्या कर पाएगा? चलिए, आपका कहना सही है कि हम नवोदय में पढ़ के क्या किया, अच्छी बात। हम सरकारी नौकरी कर लेते तो क्या करते? हम अपने परिवार को चला सकते थे, हमारी सैलरी 1,00,000-2 लाख रुपया हो सकती थी, 10 लाख कमा सकते थे, 50 लाख की सैलरी बना सकते थे, क्योंकि नवोदय ने उतना तो योग्यता दिया था। लेकिन कुछ समस्या के कारण अगर हम बैक आए तो एक हिम्मत थी कि बीएचयू को छोड़कर, जो सपना देखते हैं बीएचयू जाने के लिए, वो बच्चा आपके सामने बैठा है बीएचयू छोड़कर। अब क्यों? ठीक है, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन आज खुशी है कि हमारे स्कूल से इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने कोरे कागज हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। कोरे कागज मतलब बच्चे, बच्चे क्या है? कोरे कागज, जिसको जैसा रास्ता दिखाओगे वैसा बन जाएगा। अगर हम आपको बुरा सिखाए तो आप बुरा बनेंगे, अगर आपको अच्छा सिखाए तो आप अच्छा बनेंगे, बनेंगे ना? नो। दूसरी चीज है कि इतनी कम संख्या में हमने, इतने कम संख्या में कम से कम 20 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। ये हमारी सरकारी नौकरी से भी अधिक पावर है इसका, क्योंकि हम शिक्षा की तरफ क्या कर रहे हैं, एक कदम बढ़ाए हैं। है दम किसी का, समाज में देख लेना, तुम्हारे अभिभावक से लेकर तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति किसी एक बच्चे का खर्च उठा पाता है पढ़ाने के लिए? हमने कहा हमने ये किया। नवोदय में पढ़ने के बाद अगर आज हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो हम एक ऐसे बच्चों का निर्माण कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे शिक्षक ने हमारा निर्माण किया। राइट एंड रॉन्ग का सॉल्यूशन, सही क्या है गलत क्या है, इसका मायना, अधिकार अपना जानना, अपनी हक की लड़ाई लड़ना, अपने सही कर्मों को करना, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने दिया जा रहा है, वो क्या अन्य विद्यालय में इस तरीके से किया जाता है? आप बताओ हमारे लिए क्या जरूरी है? हमने 7 साल नवोदय का खाया, फ्री में खाया, एक पैसा नहीं लगा, कपड़ा से लेकर कॉपी किताब से लेकर सब कुछ फ्री में रहा। तो भैया रोज बदल बदल के, तीनों टाइम बदल के, बस दिक्कत थी तो थोड़ी सी क्वालिटी का कंप्रोमाइज। यार कुछ ना कुछ तो कमियां होगी, जहां बेहतर मिलेगा वहां कुछ कमियां भी मिलेंगी। एडजस्ट किया, देखो पढ़ते हो तो कभी क्या बोरिंग लगता है, मन करता है कि नहीं यार मुकेश सर तो बहुत बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, कहाँ बकवास करने आ जाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, हाँ लगता है कि नहीं? हाँ नहीं लगता? हमको तो लगता है कि यार हम बहुत बुरा पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति है आज की। और जानते हो ये स्थिति क्यों हुई है? ये स्थिति का मेन कारण है हमारा कोविड।
2021 का कोरोना आया, शिक्षा को बंद किया। शिक्षा के बाद बच्चे मोबाइल में लग गए। मोबाइल लगने के बाद लत पड़ गई। लत तो ऐसी पड़ी जिसको छुड़ाया न जा सके। और लत तो कुछ आप लोग की भी होगी, लेकिन शुक्र है कि आप लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और मोबाइल का नाम ही आते हुए क्या होती है, टाइ टाइ फिस हो जाती है। कितने लोग तो आके ऑफिस में गाना गाने लगते हैं, बिना मारे गंगा यमुना निकलने लगती है कि पीटीएम में हमारे अभिभावक हमारी शिकायत न कर दे कि हमारा बबुआ खूब मोबाइल चलाता है। और ये पीटीएम कहां से आया? ये पीटीएम हमारे नवोदय से आया। हमारे नवोदय प्रांगण में भी एक पीटीएम चलाया जाता है। हर सेकंड मीटिंग को, हर सेकंड सैटरडे को गार्जियन को बुलाया जाता है कि हे गार्जियन, हे महोदय, आप हमारे विद्यालय पधारे। लेकिन ये महोदय क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे भैया हमारा बचवा तो पढ़ ही रहा है, मास्टरवा सब है ना एकदम परेशान कर दिए हैं, हर महीने हमारा बचवा से मिलना क्या जरूरी है। दूर से को जाएंगे, एक तो हमारा काम धंधा का 500 रुपया कटेगा, ऊपर से जाएंगे किराया कटेगा, ऊपर से जाएंगे बचवा को 500 रुपया देना पड़ेगा। ये तो 1500 रुपया का चूना लगा दिए। इससे बढ़िया हम पीटीएम ही नहीं जाए। अब पीटीएम न जाने का नुकसान किसको हो रहा है? बदनामी किस पे आ रही है? हमारे विद्यालय पे। अब सब बाहरी समाज में सुनने को आ रहा है कि नवोदय ऐसा है, नवोदय वैसा है, नवोदय के लड़के ना निकम्मे होते हैं, बुरे होते हैं, पढ़ने लिखने वाले नहीं होते, बदमाश होते हैं। वाकई वो बदमाश होते हैं, क्योंकि वो ऐसे बदमाश होते हैं कि पता ही नहीं होता है कि कौन सा फील्ड में कौन काम करेगा। और उसी का देन है कि आज इंडिया में देखो नवोदय इतना बड़ा जाल है, और नवोदय में 80 बच्चा फ्री ऑफ कास्ट पढ़ रहा है। हर साल 50,000 बच्चे फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन निकाल के आ रहे हैं बाहर। 50,000 निकम्मे हैं। चलो, निकम्मों के बाद से याद आई, अभी राष्ट्रपति भवन में, अभी तत्काल की खबर है, राष्ट्रपति भवन में पहली शादी हो रही है। जानते हो कौन है? नवोदय की एक छात्रा है, पूनम गुप्ता, जिनकी शादी नवोदय की जो शादी हो रही है, उनकी शादी राष्ट्रपति भवन में होगी। भारत की पहली महिला जिसकी शादी राष्ट्रपति भवन में की जाएगी, वो है नवोदय की एक छात्रा। भाव होना चाहिए। लेवल देखो क्या भौकाल है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे आज इंडिया के कौन सा ऐसा कोना है, नवोदय का कौन सा स्टूडेंट है जिसको कोई सहयोग ना मिल पाए। आज हमको 10,000 20 लाख की जरूरत पड़ जाए, हमारे घर में कोई ब्रेन हेमरेज, कोई ऐसी बीमारियां हो जाए, कौन काम आएगा? हमारा समाज आएगा पैसा देना? हमारा नवोदय आएगा? तो नवोदय इतना बड़ा सर्कल है कि आपके नवोदय के किसी भी परिवार के सदस्य के द्वारा, नवोदय का कोई स्टूडेंट है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई समस्या होती है तो नवोदय एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, ऑल इंडिया एनमुनाई, वर्ल्ड इंडिया एनमुनाई, अपना डिस्ट्रिक्ट इंडिया एनमुनाई। इसके तहत क्या होता है, ये जाल जो है ना बहुत बड़ा जाल है। इसमें अगर किसी को समस्या है, अगर हमारे पास समस्या आ गई कि हमारे पास किसी का किडनी खराब हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी को कैंसर हो गया, ऐसी बड़ी समस्याओं से हम कैसे लड़ पाएंगे? कितना भी धन रखे रहे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। किससे कर्जा लेंगे? लेकिन इस बड़ी संस्था में क्या होता है, इतना बड़ा परिवार हो जाता है कि चुटकी बजाते हुए समस्या क्या हो जाती है, महीने 2 महीने में खत्म। छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। हम लोग का जूनियर एक था मंजीत, ठीक है, उस बच्चे को हुआ था कैंसर, आज हमारे बीच में नहीं है। और सडनली हमारे साथ ही ऐसी घटना हुई, हमने फेसबुक पे देखा, फेसबुक से उसके जो डॉक्यूमेंट थे हमने शेयर कर दिया। शेयर करते ही हमारे नर्स मैडम ने हमको फोन किया, फोन करके पूछी कि ये बताओ कि तुम कैसे उसके इंफॉर्मेशन को शेयर किए हो, क्या जानते हो तुम उसके बारे में।
ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है? हमने कहा कि मैम नवोदय वाले तो ऐसे नहीं कर सकते, बहुत नवोदय बोल रहे हो, पहले तुम्हारा काम है जाकर पता करो ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। मैम जैसी है इजाजत, आधे घंटे का समय दीजिए हमको। पता किए, सारे गए घर पे गए, उससे ही पड़ा हुआ है। हमने कहा सारा डॉक्यूमेंट निकालो, सारा डॉक्यूमेंट उसका निकाला गया, सारा कागज पत्र निकाला गया, जो भी जांच पड़ताल हुई थी, सारे जांचों को फोटो खींच के मैम को मोबाइल में भेज दिया। रियलिटी सब कुछ पता हो गई। उस समय उस टीचर के समूहों ने 70 से 80 हजार रुपया दे दिया टीचर केवल। इसके बाद पूरा इंडिया यानी कि पूरा हमारा जो नवोदय का बलिया नवोदय था, उस तरीके से सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना दवा भी कराता रहा। लास्ट में कहा कि भैया हम कोचिंग चलाना चाहते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल चलाओ, अच्छी बात है, बोलो क्या चाहिए। बेंच उठाकर दे दिए, 3-4 बेंच उठाकर दे दिए। उस समय कोविड का समय था, ले जाकर अपने यहाँ चलाया। फिर अपना इलाज भी कराता था, पढ़ाता भी था, बहुत सारे अच्छा 100-200 बच्चों को पढ़ा भी रहा था, अपना इलाज भी करा रहा था। 2 बहन का शादी किया। शादी के दोनों बहन के शादी के कुछ दिन के बाद, अगले 1-2-4 दिन के बाद ही हमारे बीच से क्या हो गया, अलविदा हो गया। बताओ वो 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जितना भी सहयोग नवोदय ने दिया, क्या उसका समाज ने दिया? समाज केवल भैया ताना मारने के लिए होता है। अब सोच लो, इतना बेस्ट परिवार को हम छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं। अब समझ में आया होगा नवोदय का क्या वैल्यू है और नवोदय को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। कितना गुस्सा आएगा, कितना क्रोध आएगा अंदर से कि हमारे नवोदय को क्यों बदनाम किया जा रहा है। कहीं गलतियां है ना, गलती किसकी है? हमारे अभिभावक महोदय की। ये बच्चुआ 1500 रुपया तो हमारा गया। जानते हैं क्या करते हैं? नहीं जाते, बच्चे के बारे में जानते नहीं। बच्चा तो भैया बिंदास, पापा तो आते नहीं, चाचा तो आते नहीं, कौन बोलने वाला है, चलो हम तो अपने राजा हैं, मास्टर साहब क्या करेंगे, कुछ कर लेंगे, अरे हम तो दूसरे खोपड़ी के हैं, करके दिखाओ। रात का तो शीशा फोड़ी तो देंगे था, और शीशो फोड़ेंगे, 2-4 को गरिया वो करेंगे। अब बेचारा टीचर कहेगा ये धारा ई का हमार शीशो फूटेगा, गरियो सुनना पड़ेगा, मेहरारू के सामने तो बेइज्जती हो जाएगा। ये परिवार होके नवोदय के टीचर रहते हैं, बेइज्जती हो जाएगा। बच्चा का उमंग बढ़ता गया, गलती करता गया, बढ़ता गया, गलती करता गया, बढ़ता गया। गार्जियन का कोई मतलब नहीं, टीचर जाने वाला है ही नहीं। गार्जियन सोचा यार बस नवोदय में पढ़ रहा है, वाह वाह वाह, कल तो आएगा तो कलेक्टर बन के आएगा, लाल बत्ती तो जलेगी, घर की जितनी जिम्मेदारी है सब बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। होता क्या है, जब आता है तो पता चलता है कि गांवों में घूम रहा है। हाँ, गांवों में घूम रहा है तो गांवों वाले छोड़ने वाले थोड़े हैं। उसको नहीं कहते हैं, उसको पापा को कहते हैं। जैसे हमारे साथ हुआ, हमको नहीं कहते थे, हमारे पापा के कान भरते थे। ये तोहर लइकवा नवोदय पढ़ के क्या करेला, देखे नहीं कि दिन भर घूमत रहेला, एने से ओने करत रहेला, नौकरी ना मिली का होगा। आप बताओ। और वो साजी खान एक छठी सुन ले, खूब बढ़िया से सुन लेते, इतना पक्के पक्के पक्के। लास्ट में एक ही चीज रखा, नवोदय ने हमको दिया क्या, शौक, किसका, पढ़ाई का। जो बच्चा कभी पढ़ाई नहीं, पढ़ने नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था, तुम लोग तो सौभाग्यशाली हो। हमको तो 7 में 6 में उठा के ले जाया जाता था स्कूल है। 2 आते थे बंदरी सेना, स्कूली सेना आती है, जैसे उसको भेजा गया था ना आर्यन को उठाने के लिए, वैसे हमारे यहाँ सैनिक आती थी। 2 पैर पकड़ती थी, 2 हाथ पकड़ती थी, उठा के स्कूल ले जाती थी। चलो जय हिंद जय भारत, चलो स्कूल है। फिर भी क्या होता था, भागाते था। नवोदय में जाने के बाद पता चला कि नवोदय का वैल्यू क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है। और उस नवोदय ने हमें दिया क्या, पढ़ने का तरीका। और ऐसा तरीका दिया कि लास्ट में हमें क्या दिखा, पढ़ना है तो पढ़ाना है। और पढ़ाते पढ़ाते, घुलटी मारते मारते 6 महीना नहीं लगा, और तब पता चला कि यार हम में अब क्वालिटी है क्या, टीचर बनने की, जो हम नहीं पहचानते थे। वो कौन पहचाना, हमारा 18-19 का बैच, सबसे पहला बैच। और वो कब हमको एहसास हुआ, एहसास तब हुआ जब टीचर डे वो बच्चे मनाए और ले आके घड़ी दिए। हम कहे ये अजब भौकाल है यार,
अभी तो देखे थे कि एक एक कलम मिलता था टीचर को। ये 4 या 5 थे उस समय। ये 4-5 बच्चे घड़ी किस कीमत पे हमको दिए हैं, क्या सोच के दिए हैं, क्या ऐसा पाए हैं। इसके बाद कौन रुकने वाला है? इसके बाद तो तूफान आ गया। इसके बाद तो कहे कि भैया हम ही शेर हैं, बाकी सब पीछे भाड़ में जाए नौकरी, आप तो चलेगा स्कूल है। तो उसी समय का रिजल्ट आया 100% विद्या ज्ञान का सिलेक्शन। 4 के 4 चारों पास। हम पड़े भैया बीमार, बेड पे पड़े हैं, सोए हैं। काहे? महारानी जी आ गई है। पूरा घाव पैर शरीर फूला फूला फोड़ा फोड़ा हुआ है। जानते हो महारानी जी आ जाती है तो ऐसे ही पड़े हैं, 3-4 दिन से घरे पड़े हैं। टेंशन पड़ा है यार, विद्या ज्ञान का रिजल्ट आएगा, फेल हो गया तो यार। पहली बार हमारा भी टेस्टिंग था कि हमने कैसे पढ़ाया है बच्चों को, क्या रिजल्ट आएगा। उनसे ज्यादा हमको परेशानी थी कि यार फेल हो गया ना तो इस साल से नैया डूबी जाएगी, और अभी नहीं निकली ना तो कभी नहीं निकलेगी, कोई आएगा ही नहीं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। और हुआ क्या, जब हम जिस दिन पूजाई होने वाली थी उसी दिन उठे, पता चला कि विद्या ज्ञान का रिजल्ट आ गया। हमने कहा कि यार रुक, देख 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 देख, अब तो मन मुहूर्त खुद ही दे रही है कि बर्बाद नहीं तो आबाद। यार रुक 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 रुक। जब चेक किए तो पता चला चारों के चारों पास। यार खुशी तो इतना हुई कि अरे भैया देवी जी हमको बहुत खुश कर दी हैं, देवी जी आके तो इतना बड़ा रिजल्ट दे दिया कि वाह वाह वाह, क्या होने पे सुहागा। जब गार्जियन को फोन किया कि सर आपका बच्चा पास हो गया है, तो पूछ रहे हैं कि सर कितने पास हुए हैं? सब पास हो गए हैं। भक, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा कि कैसे हो सकता है? क्या है सर? तो सर आप गलत देख लिए होंगे, कुछ गलत देख लिए हैं आप, वो रिजल्ट वाला नहीं देखे। हमने कहा कि भेज देते हैं। जब भेजे तो कहे भाई ये कैसे हो गए, चारों के चारों पास हो गए, हो ही नहीं सकता। काहे नहीं हो सकता सर? कैसे पढ़ा दिया आप लोग चारों पास हो गए? आगे चलो दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर में भी 3 गो पास हो गए। अब हुआ कि 3 गो पास, ई कैसे? नहीं हो सकता, 4 में 3 कैसे पास हो गए दूसरा पेपर? अब वेरिफिकेशन जब हुआ तो 2 गो का वेरिफिकेशन हुआ, 2 गो वेरिफिकेशन में पास भी हुए, राहुल यादव, सोनल, दोनों के वेरिफिकेशन में हम लोग गए विद्या ज्ञान। यार उत्सुकता, इतनी उत्सुकता, विद्या ज्ञान के स्कूल को पहली बार देखने गए थे। यार विद्या ज्ञान स्कूल है क्या, क्या भौकाल है यार। चलो देखे जाए, गए जब स्कूल देखने, उसमें देखा गया कि यार बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी, लेकिन अफसोस कि पास तो हुए 4 और जाते जाते हो गया 1, और लास्ट में 4:30 की 5 बजे राहुल को भी मेडिकल से छाट दिया गया। क्यों? ओवरेज है, ओवरेज में छट गया। 8:30 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहे। राहुल चला गया स्टेशन, बस स्टैंड। हम 8:30 बजे तक इंतजार करते रहे कि हमारी भाभी श्री कब बाहरी निकले। अब बाहरी निकले तो कहीं हमारी भतीजियां ना बाहरी निकल जाए। 8:30 बजे रात को जब देखे कि हमारी भाभी केवल अकेले आ रही है, भतीजी नहीं आ रही है, तब आज ना हमें चलो मेडिकल में हो गई। अब इसके बाद क्या किया, वो कुछ नहीं रखा, जितना 1-2 सेट कपड़ा रखा, 1 सेट कपड़ा रखा और जो भी था दे दिया, और बच्चे को रख लिया उसी दिन। हमने कहा रोती आ रही है, वो हंसते हुए स्कूल में घुस गई, आराम से वहीं पर रह गई। हम लोग 8:30 बजे 9 बजे वहां की स्कूल की बस आई और ले जाकर रोडवेज छोड़ी। सुबह हम लोग ट्रेन पकड़े और घर चले आए। अजी गरम पड़ रही है। तो उस समय समझ में आया कि नवोदय का पावर क्या है। मतलब जो कभी कोई सोचा ही नहीं था कि भैया ऐसा स्कूल चलाएंगे, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से आते आते इस मुकाम पे आए हैं। अच्छा है कि आप नवोदय के स्टूडेंट बनने वाले हैं, तो एक जिम्मेदारी निभाइएगा, बेहतर तरीके से पढ़िएगा, ना कि जो भैया पढ़ रहे हैं ना, आप वो 9 में जाइएगा तो कहिएगा कि पापा हो मोबाइल देव तबे पढ़म, का है मास्टर साहब पढ़ावत नहीं खन, मास्टर साहब पढ़ाते नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियां आज के अभिभावक से बच्चे कह रहे हैं और अभिभावक मान रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि 9 से ही बच्चे के पास मोबाइल आ गया, और मोबाइल में आप जानते ही हो कि क्या करते हो, कितना देर पढ़ते हो। अभी दे दिया जाए मोबाइल तो कितना देर पढ़ोगे,
बता ईमानदारी से पढ़ोगे ना? पढ़ते हो ना? बता वो बच्चा क्या करेगा जहाँ पे माइयो बाबू नहीं है, अकेला एकांतवास है, वहां पे बच्चा क्या करेगा? सही चीज देखेगा, बुरा चीज देखेगा? और बुरा बन के आएगा कि सही बन के आएगा? तो पता चलेगा 10 गो सही आए और 30 गो खराब आए। तो ऐसी स्थिति को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इन मोबाइलों को बंद करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास 2 बच्चों का आया और हमने कहा कि उनसे सीधे कहिए कि मोबाइल लेना है तो स्कूल छोड़ दो, नहीं पढ़ना है तुम्हें नवोदय। अरे बारी नहीं देंगे मोबाइल। नहीं मानता है हमको बुला लीजिएगा, हम समझाएंगे मोबाइल का वैल्यू क्या है। वो आपको मूर्ख बना सकता है, हमको कैसे मूर्ख बनाएगा? तो हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, इतने बचपन से इतने युवा बन के आए हैं, हमको कैसे खिलाओगे? इसलिए रुद्रा इंस्टीट्यूट के नालायक स्टूडेंट हो, तुम लोग कितना भी उदंग मचाओगे, हार पाच के फिर इसी टीचर के पास आओगे। इसलिए बेटा आज की जो जनरेशन है मोबाइल की तरफ जा रही है, मोबाइल से आप दूर रहिए और आप अपने भैया लोगों को भी इस चीजों से बताइए कि भैया इस चीजों को, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग भूतपूर्व है ना, नवोदय बदनाम हो रहा है तो हम लोग बर्दाश्त थोड़े होगा। इसलिए अब अगला कदम है हर नवोदय का मोबाइल बंद कराना। भले वो हमारे नवोदय के जो छोटे छोटे बचवा है ना, जो भैया कहेंगे वो गरियाएंगे, अपने था तो खूब मजा करता था और आज तो हमारा मोबाइल बंद कराने के चक्कर में पड़ा है। इसलिए क्योंकि आज हमारा समाज हमारे नवोदय को बुरा कह रहा है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नवोदय मिलके दिखाएं कि हमारा नवोदय ना बुरा था, ना बुरा है और ना बुरा होगा। मेरा कर्म नवोदय, मेरा धर्म नवोदय, मेरी जिंदगी तू ही तू, मेरी आन नवोदय, मेरी शान नवोदय, हर सांस में तू ही तू। मेरा कर्म नवोदय, मेरा धर्म नवोदय, मेरी जिंदगी तू ही तू, मेरी आन नवोदय, मेरी शान नवोदय, हर सांस में तू ही तू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने नवोदय दोस्तों को टैग करें। कमेंट में बताएं आपकी सबसे प्यारी नवोदय याद कौन सी है।